इन खनन माफिया का सहयोग करते पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक शिक्षा निदेशालय ने टीईटी बेरोजगारों के लिए कोई शासनादेश जारी नहीं किया, जिसके विरोध में टीईटी बेरोजगार आज शिक्षा निदेशालय का घेराव करने पहुंचे। उत्तराखंड के टीईटी प्रशिक्षु शिक्षक संघ ने आज उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। इन लोगों का कहना था कि जब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को भर्ती से रोक हटाकर सभी टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों को तैनाती देने का आदेश दिया है, फिर ऐसे में क्यों शिक्षा निदेशालय फिर उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग की बात कह रहा है, जबकि वे पूर्व में 8 महीने की ट्रेनिंग कर चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि भारत सरकार के NCTE के नियमों के तहत जल्द से जल्द उनकी विद्यालयों में तैनाती का शासनादेश लागू किया जाए। इन बेरोजगारों ने जमकर निदेशालय में नारेबाजी की और उनका कहना है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो सड़कों में उतरेंगे और सोमवार को सचिवालय का घेराव करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जिस तरीके से शिक्षा निदेशालय ने अभी तक इन बेरोजगारों के लिए कोई अध्यादेश लागू नहीं किया है, जिसके चलते इन्हें अब सड़क पर भी आंदोलन के लिए उतरना पड़ रहा है, ये कहीं न कहीं राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के लिए भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार जल्द ही सूबे में ई स्टाम्पिंग व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत राज्य सरकार ने भारत सरकार के उपक्रम स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ आज करार भी कर लिया है। ये करार 5 वर्षों के लिए किया गया है। खास बात ये भी है कि पहले चरण में सूबे के 8 जनपदों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। स्टाम्प पेपर चोरी का सीधा खामियाजा प्रदेश सरकार को होता है। इसे रोकने के लिए और जनता की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने ई स्टाम्पिंग प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। सरकार का दावा है कि इस प्रणाली से आम जनता ऑनलाइन स्टैंप खरीद सकती है। सरकार की माने पुरानी प्रक्रिया में 10,000 से अधिक का स्टैंप खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को ट्रेजरी में लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन इस व्यवस्था के बाद कोई भी उपभोक्ता घर बैठे या फिर अधिकृत वेंडर से ऑनलाइन स्टैंप खरीद सकेगा। पहले चरण की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। 1 सप्ताह के अंदर लखनऊ में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। केंद्र सरकार के उपक्रम के साथ राज्य सरकार ने करार भी कर लिया है। लखनऊ के बाद 7 जिलों आगरा, इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, वाराणसी में भी इसकी शुरुआत कुछ ही महीनों में कर दी जाएगी। खास बात ये भी है कि प्रदेश में 10,000 या उससे अधिक मूल्य की स्टैंप की प्राप्ति के लिए कोषागार ने अतिरिक्त शहरों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन की शाखाओं और उनके द्वारा अधिकृत संग्रह केंद्रों के रूप में नियुक्त बैंक की शाखाओं से भी स्टैंप प्राप्त हो सकेंगे। से आम जनता को जो रजिस्ट्री कराने जाते हैं उनको सुविधा मिलेगी। स्टैंपिंग में ये सुविधा है कि एक ही पेपर पे वो 10,000 के ऊपर जितने भी स्टैंप हो गए एक ही पेपर पे मिल जाएगा। कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह का दावा है कि साल 2014 तक पूरे प्रदेश में ई स्टाम्पिंग व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का ये दावा किस हद तक कामयाब साबित हो पाता है। इलाहाबाद के 12 थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 12 के एसओ को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और सभी सीमाओं को सील कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। इलाहाबाद के 12 थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एसएचओ को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और सभी सीमाओं को सील कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। एसएचओ की हत्या ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं प्रशासन और पुलिस महकमा सत्ते में है। दिन दहाड़े हुई एसएचओ की हत्या ने यूपी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है इसका साक्षात नमूना दे दिया है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगर परिवार वालों की माने तो परिवार वालों का कहना है कि इस हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अटैक करके जब ये उतरे तब संभवतः बदमाशों ने इनके ऊपर गोली से फायर कर दिया। पड़ोसी जो हमारे प्रदेश है मध्य प्रदेश, रीवा वगैरह के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके चारों तरफ नाकाबंदी करके चेकिंग कराई जा रही है। एसएचओ की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं राज्य सरकार और पुलिस महकमा सत्ते में है। हरदोई में समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता पर एक कंप्यूटर शिक्षिका ने अश्लील MMS बनाकर यौन शोषण करने और ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया है। मामला चूंकि सत्ता पक्ष से जुड़े नेता का है, इसलिए पुलिस में कई दिनों की जांच के बाद सपा नेता और उनके 3 साथियों के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी पुलिस इस नेता को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो फिल्म बनाकर धोखाधड़ी करने और विरोध करने पर मारपीट के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इस घटना में मुख्य आरोपी सपा का जिला सचिव विशाल सेठ है। साथ ही उसके 3 साथियों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामला काफी गंभीर है। इस पर महिला की तहरीर के आधार पर कई धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। जहां पूरे देश में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बहस हो रही है, वहीं वाराणसी में एक दिन दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां इंटरमीडिएट के छात्रा ने अश्लील SMS से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं छात्रा के माता पिता के मोबाइल पर करीब 5 माह से छात्रा के नाम पर अश्लील SMS आ रहे थे, जिसकी शिकायत संबंधित थाने को 2 माह पहले और क्राइम ब्रांच को 1.5 हफ्ते पहले दी गई थी। मैसेज करता रहा और मेरी लड़की की आवाज में बात करता और गंदे गंदे मैसेज देता है और गंदी गंदी बातें बोलता था। लेकिन इसमें कोई सुनवाई न होते देख छात्रा ने सुसाइड नोट लिखकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। वहीं छात्रा के इस दर्द को सुसाइड नोट में देखने को मिला। बरेली में नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। रात भर बलात्कार के बाद लड़के ने लड़की को संजय नगर चौराहे पर छोड़ दिया। हद तो जब हो गई जब पुलिस ने भी मदद की बजाय लड़की को उसी नरक में छोड़ दिया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती इस लड़की पर महज एक दिन में जुल्म पर जुल्म ढाया गया। इसके प्रेमी ने पहले लड़की को अपने कमरे पर मिलने के बहाने बुलाया और फिर नशीला पदार्थ देकर उसके साथ बलात्कार किया और बेहोशी की हालत में उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। क्षेत्रवासियों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो कठोर और निर्दयी हो चुकी लापरवाह पुलिस लड़की को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसे लड़के के घर पर छोड़ आई। तब तक लड़का फरार हो चुका था। उसके मकान मालिक ने भी लड़की को पीटकर बाहर फेंक दिया। तब एम्बुलेंस से उस लड़की को जिला अस्पताल लाया गया। फिलहाल लड़की से बलात्कार के बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। लड़की के साथ हुए रेप की इस घटना के बाद इलाके में सनसनी है और वहीं पुलिस की लापरवाही भी इस पूरे मामले में साफ नजर आई है। अगर पुलिस इस लड़की की मदद करती तो शायद आरोपी सलाखों के पीछे होता। रेप के झूठे आरोपों से परेशान युवक ने की खुदकुशी। युवक के परिजनों का आरोप है कि लोनी पुलिस ने रेप की झूठी रिपोर्ट दर्ज कर युवक के पिता को 4 दिन से अवैध हिरासत में रखा था। लोनी के अशोक विहार निवासी आबिद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन आबिद की आत्महत्या का कारण रेप का झूठा आरोप वो लोनी पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि 15 दिन पहले ही आबिद की शादी हुई थी। इसके बाद पड़ोस की युवती ने उस पर रेप का झूठा आरोप लगाते हुए उसके पूरे परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही आबिद मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था। लोगों का आरोप है कि पुलिस की गलत कार्रवाई व दबाव के चलते ही आबिद आत्महत्या को मजबूर हुआ। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। Discover global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphicera University, Dehradun, transforming dreams into reality. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आपके विश्वास और भरपूर प्यार के बल पर समाचार प्लस ने पूरा कर लिया है 1 साल का कामयाब सफर। इस 1 साल में समाचार प्लस ने किए
कई बड़े खुलासे। समाचार प्लस बन गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल। समाचार प्लस ने ये साबित कर दिखाया कि खबर वही जो हमने कही। दिल का कहा सुनना हो तो जरूरत क्या देखना, जीने का मजा लेना हो तो मुहूर्त क्या देखना। जिस वक्त जो दिल करे वो तभी क्यों नहीं, इसी वक्त इसी जगह अभी क्यों नहीं। हो जाए अभी, अभी के अभी, हो जाए अभी, ओ ये सभी हो जाए अभी, हाँ बस अभी इसी वक्त इसी जगह यहीं पे अभी, ओ यस अभी, हाँ बस अभी अभी, हाँ बस अभी ले जीने का मजा अभी के अभी। जीना है अभी, पीना है अभी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों का। इलाहाबाद में एसओ की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। गाड़ी का पीछा करते वक्त कार सवार बदमाशों ने 12 थाने के एसओ पर की फायरिंग। घर वालों ने सपा नेता पर लगाया हत्या करवाने का आरोप। एनडीए में संकट के बाद तीसरे मोर्चे को लेकर हलचल तेज। मुलायम से मिलने पहुंचे एबी वर्धन और अतुल कुमार अंजान। नीतीश कुमार ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा हालात कठिन लेकिन फैसला करना ही होगा। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइला का सनसनीखेज बयान। तेल लॉबी लगातार बनाता है दबाव। तेल आयात कम करने पर मिलती है धमकी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की मुश्किलें बढ़ी। नैनीताल हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। हिमालयन आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक मेडिकल कॉलेज के नाम पर जमीन आवंटन पर कोर्ट सख्त। उत्तराखंड के पूर्व सीएम निशंक ने किया नदी की डूब की जमीन अवैध तरीके से हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा। सोसाइटी बनाकर मुफ्त में हासिल की करोड़ों की जमीन, खोला कॉलेज। लखनऊ में जेएनएनयूआरएम योजना की बैठक के बाद 2 अधिकारियों पर गिरी गाज। नगर विकास मंत्री आजम खान ने मुख्य अभियंता आरके गर्ग और एक खरे को किया निलंबित। लखनऊ में मेट्रो रेल रूट को लेकर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई बैठक। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के पहले चरण को दिया गया अंतिम रूप। चारबाग से हजरतगंज तक चलेगी अंडरग्राउंड मेट्रो। लखनऊ में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 2 बांग्लादेशी लड़कियां और 2 युवक गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में एक महिला आयुक्त ने एक कर्मचारी को अनुशासनहीनता की वजह से पद से निलंबित कर दिया और इसी बात को लेकर कर्मचारियों ने बहाली के लिए महिला आयुक्त पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दरअसल खाद्य और रसद आयुक्त अर्चना अग्रवाल ने एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया क्योंकि उसने पंचम तल से आए एक पत्र का जवाब देने में 1 महीना लगा दिया। वहीं इस पर भड़के कर्मचारी संघ ने आयुक्त का घेराव कर लिया और हड़ताल पर जाने की धमकी देने लगे। इसके साथ ही कहा कि या तो ट्रांसफर ले ले या फिर उस कर्मचारी को वापस बहाल कर दें, जिसे महिला आयुक्त ने सिरे से खारिज कर दिया, जिस वजह से अब ये कर्मचारी उन पर दबाव बना रहे हैं। परेशानियों देखते हुए
बस्ती में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैया की वजह से एक शख्स की जान पर बनाई। घटना सोनहा थाने के परसोइया गांव की है। यहां ब्रिजलाल नाम का शख्स 12 जून को मजदूरी करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में दबंगों ने उससे मजदूरी के